आओ पुत्र, निश्चित समय पर आकर तुमने शिष्य धर्म का प्रथम पाठ पूर्ण किया। यशस्वी भव। चिरंजीवी भव। महादेवी, ये जमदग्नि पुत्र राम है, और राम ये आचार्य महादेव, माता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे संसार की सारी माताओं को मातृत्व का दान मिलता है, ये वो जगदम्बा है। महादेवी, देखा आपने किस प्रकार हमारा शिष्य हमारे कैलाश को रंगोली से सजाता आया है। देवाधिदेव, ये तो रक्त है, हमारे राम के कोमल पैरों का रक्त। इसने तो हमारे धाम को अपने पैरों के रक्त से धोकर आपकी गुरु दक्षिणा पहले ही दे डाली। क्षमा करे देवाधिदेव, कैलाश तक आने में कदाचित पैर छिल गए होंगे। लक्ष्य की ओर ध्यान था, पता ही नहीं चला। नहीं पुत्र, इतना भावहीन, इतना संवेदन शून्य होना अच्छा नहीं। आचार्य, ये तो मेरा अपना रक्त है, किंतु शेषरा अर्जुन तो निर्दोष आचार्यों और गुरुओं का रक्त बाता है, और उसे उसका पता ही नहीं चलता। भावनाहीन और संवेदन शून्य तो वो है, और उसके लिए मुझे भी संवेदन शून्य होना पड़ेगा। बस पुत्र बस, ये तेरी पीड़ा की चरम सीमा है। एक ब्राह्मण के शरीर से रक्त प्रभावित हो और उसे उसका पता न चले, उसकी पीड़ा का आभास न हो, यह संभव नहीं है पुत्र। बस पुत्र बस, तू शिव के धाम आया है, तूने शिव को अपना आचार्य कहा है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति का एक पूर्ण अंश दूंगा। मैं तुझे पशुपतास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं तुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का आचार्य बनाऊंगा। बस पुत्र, तू अपनी साधना में लीन हो जा, और जिस प्रकार तुझे अपने पैरों से रिसते हुए रक्त का पता नहीं चला, उसी प्रकार तुझे इस कठिन शिक्षा की कठिनाई का भी पता नहीं चलना चाहिए। हे जमदग्नि पुत्र राम, मैं शिव गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, और वचन देता हूं कि मैं अपने गुरु धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा।
देवी, आप चाहते क्या हैं राजन? क्यों आप बार बार हमारी एकाग्रता को भंग करने के लिए आ जाते हैं? तुम्हें यह बताने के लिए देवी कि कोमल पुष्प केवल मधुवन की शोभा बनते हैं। यदि आपको ये पता है तो आपको इस बात का भी ज्ञान होगा राजन कि राजा राजमहलों की शोभा बढ़ाते हैं। वे बार बार आश्रमों और पाठशालाओं पर आकर अपने घोड़े की टापों से उनका विध्वंस नहीं करते, उनका नाश नहीं करते राजन। हम केवल राजा नहीं देवी, सम्राट सहस्त्रार्जुन है। ये पूरा क्षेत्र हमारा है और क्षेत्र के कण कण पर हमारा अधिकार है। आप कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते रहेंगे राजन? विचित्र बात है, यही प्रश्न तो हम आपसे करने वाले थे। अर्थात? कब तक ली जाती रहेगी हमारी सहनशीलता की परीक्षा? अब तक हम शीतल पवन के झोंके के लिए दम साधे खड़े रहेंगे। प्रतीक्षा करते करते एक दिन तुम्हारा दम घुट जाएगा राजन। मैं सहस्त्रार्जुन हूं देवी, इससे पहले मैं अपने हर प्रतिद्वंदी की सांसें छीन लूंगा। राजन, किस प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं आप? यदि आप अब भी नहीं समझे ऋषिवर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना राजन। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। चल! मैं मां हूं, धरती मां। ठिठुरते पानी में, कपकपाते शीत में बालक परशुराम ने अपने गुरु शिव शंकर के आदेश पर धनुर्विद्या का कठोर अभ्यास आरंभ किया था। हर दिन उस बालक के धैर्य की परीक्षा कर रहा था, पर वो हर परीक्षा में सफल होता रहा और इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। शंभो, हे शिव शंभो, शंभो। उठो वत्स। शंभो, इस कठिन अभ्यास के फलस्वरूप, जो किसी भी प्रकार एक कठोर तपस्या से कम नहीं था, तुमने अपने आप को धनुर्विद्या का सर्वोत्तम जानकार बना लिया है। शंभो, इस हिमजल की शीतलता को सहन करके तुमने अपने आप को एक ऐसा आचार्य बना लिया है जिसका उदाहरण ना अभी तक कभी हुआ है, ना ही भविष्य में होगा। धन्यवाद गुरुदेव। परंतु हे शंभो, हे देवाधिदेव, मैं आचार्य नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य धूर्त सहस्त्रार्जुन के आतंक का अंत करना है, जो उसके वध के बिना संभव नहीं है। शिव शंभो, मैं जानता हूं, जितने समय तुम अपने अभ्यास में लीन थे, वो दुष्ट इतना बड़ा आतताई, आतंकवादी और बलात्कारी बन चुका है कि सारी धरती कर रहा उठी है।
उसने आपके पिता सहित सभी ऋषियों का जीवन दयनीय बना दिया है। अब उसके आतंक का अंत करना आपके हाथों में। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हे देवाधिदेव, परंपरा है कि शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। मुझे आदेश दीजिए हे शिव शंभो कि आपके चरणों में याग का शिष्य क्या गुरु दक्षिणा भेंट करे। गुरु दक्षिणा गुरु का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मैं अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा भी है। सहस्त्र अर्जुन के अत्याचारों का अंत जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं गुरु दक्षिणा भी अवश्य दूंगा। हे देवाधिदेव, हे शिव शंभो, आप जब भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे और जो भी मांगेंगे मुझे उसे देने में हार्दिक प्रसन्नता होगी। ये लीजिए, आज से पिनाक धनुष आपका हुआ। इसे अपने साथ ले जाइए, परंतु सहस्त्र अर्जुन को समाप्त करने के लिए यह धनुष पर्याप्त नहीं होगा। अतएव मैं आपको एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिसका शस्त्र के रूप में प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। एक ऐसा शस्त्र जो आपकी पहचान बनेगा, जिसका नाम आपके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। हे राम, ये परशु है, इसे लीजिए और अपने अभियान का शुभारंभ कीजिए। इस परशु के कारण आपका नाम परशुराम होगा। आप अनंत काल तक इसी नाम से जाने जाएंगे। ये परशु आपकी पहचान बनेगा। आपको पूरी रात इस शस्त्र की पूजा करनी होगी।